रेड जोन्स को लेकर क्या कुछ अलग प्लान है शिवराज जी आपका? क्योंकि तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लॉकडाउन के उसमें अलग अलग डिवीजन कर दिया गया। अब एक लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर ग्रीन जोन रेड जोन आसपास रहते हैं तो आप दूसरे इलाकों में तो मूव नहीं कर सकते। ऊपर से मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ी उसकी सीमा जो महाराष्ट्र से लगती है और महाराष्ट्र में संक्रमण की स्थिति बहुत बुरी है। हमने 9 रेड जोन जिले हैं हमारे यहाँ। 9 जिले रेड जोन हैं, 19 ऑरेंज है और 23 ग्रीन हैं। तीनों के लिए हमने अलग अलग व्यवस्था की है। रेड जोन से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं होगी, ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें भी कंटेनमेंट एरिया के बाहर तो कोई नहीं आएगा, ये हमने व्यवस्था की है। क्योंकि हमारा काम संक्रमण को रोकना पहला काम है, और ये संक्रमण रुकता तभी जब संपर्क की चेन को हम तोड़ दें। तो हम संपर्क की चेन को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज जोन में केवल कंटेनमेंट एरिया छोड़ के बाकी सब जगह हम दुकान खोलने से लेके जो दुकानें नहीं खोलना है, सिनेमा घर जैसे, अलग अलग मॉल जैसे, उनको हम प्रतिबंधित करके बाकी एक्टिविटी हम चालू कर देंगे। वहाँ निर्माण के काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यापक पैमाने पर हम शुरू कर देंगे। अभी भी फसल खरीदी का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा है। अब तक हम 32 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं किसानों से खरीद चुके हैं, लाखों किसानों से। चना, मसूर और सरसों की खरीदी भी हमने शुरू कर दी है। इसमें भी कई लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। लेकिन रेड जोन को छोड़ के हमने उन इलाकों में ये काम प्रारंभ किए हैं, तो कई लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। किसान का जो गेहूं खरीदा है लगभग 2000 करोड़ रुपया उनके खाते में डाल दिया है, उनके पास पैसा आएगा, और वो पैसा आएगा तो किसान भी जाके खर्च करेगा, तो दुकानें भी चलेंगी और अर्थव्यवस्था का एक चक्र शुरू होगा। तो हम रेड जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं करेंगे, ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया छोड़ के हम आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे, दुकानें भी वहां खुलेंगी। और जो ग्रीन जोन है वहां पूरी तरह से केवल जिले को लॉक करते हुए हम आर्थिक गतिविधियां और सभी प्रकार के काम प्रारंभ कर देंगे। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रेड जोन को बंद करके हम संक्रमण रोकने की भी पूरी कोशिश कर पाएंगे। एक चिंता हमारी और है कि जो मजदूर आ रहे हैं, हालांकि उनकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन 2-3 जिले ऐसे हैं कि जो बाहर से मजदूरों के आने के कारण जहां हमारे पॉजिटिव पेशेंट आना शुरू हो गए, उनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हम एक काम और बड़ा कर रहे हैं कि हम रोग के निदान की तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए भी हमने अभियान चलाया है। और हमारी एक योजना है जीवन अमृत योजना। उस योजना के अंतर्गत, क्योंकि भारत के आयुर्वेद में बड़ी ताकत है, उसका दोहन हमको ढंग से करना चाहिए। और इसलिए जो काढ़ा, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि इस काढ़े को पीना चाहिए, 1 करोड़ परिवारों तक ये काढ़ा हम पहुंचा रहे हैं। इस काढ़े में तुलसी का पत्ता डाल के उबाल के जब आधा रह जाए तो उसको पिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमने एक योजना और जीवन शक्ति योजना शुरू की रोजगार देने के लिए। शहर की जितनी मेरी बहनें हैं उनका हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और उनको मास्क बनाने का काम दिया है, और 11 रुपये में सरकार मास्क खरीदेगी और मास्क का व्यापक पैमाने पर वितरण करेगी। तो हजारों बहनों को मास्क बनाने के काम में हमने लगा दिया है। एक तरफ मास्क की कमी पूरी हो जाए, दूसरी तरफ मेरी बहनों को रोजगार घर में काम करते करते मिल जाए। तो ऐसे हर संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन रेड जोन हमारे पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की गतिविधियां हम प्रारंभ करेंगे।